नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर बीते 1 जून 2024 की शाम 3:58 पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस दरमियान अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल या फिर गोचर कुंडली में बली होते हैं तो जातक को विशेष साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, पराक्रमी, निडर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता, न ही दबने वाला होता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और निडरता के चलते वह सब कुछ हासिल करता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि शनि की भी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि का मेष राशि और मंगल के ऊपर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको अपने द्वारा कुछ अद्भुत चमत्कारिक परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और सजगता भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी कन्या राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। फलतः कुछ मामलों में इस गोचर काल के दरमियान आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर आपके जीवन में चुनौतियों और परेशानियों को बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन संघर्ष से ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जितना ज़्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, डट कर उनका मुकाबला करेंगे, तो उसके आगे सफलता की प्राप्ति आपको होगी। खास करके आकस्मिक धन प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह धन आपका रुका हुआ हो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए। जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर काल बड़ा ही उत्तम साबित होगा।
यहाँ पर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः आकस्मिक रूप से तो आपको धन प्रदायक साबित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके एफर्ट और आपके पराक्रम से इस समयावधि में आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। बाकी इनकी सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, अतः कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट अगर उत्पन्न होती है तो फिर यह आपसी तालमेल में कमजोरी का कारण बनेगा। इसलिए अपनी वाणी को जितना ज़्यादा हो सके अपने नियंत्रण में रखिए। बाकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ से भी आपको बाहर निकालेंगे। इसके अलावा इनकी अष्टम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, जिसके चलते आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत में वृद्धि करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और बौद्धिक क्षमता को भी बूस्टिंग प्रदान करके आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्ते प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दरमियान परेशानियां, चुनौतियां और कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन फिर भी बेहतर परिणाम कुछ मामलों में आपको प्राप्त होंगे, जो कि अभी आपको बता दिया गया है। अब इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।